हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। साथियों, हमारे भाइयों का काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई एक भैंस रखने पर मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। तो सर आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है 12 महीने में एक भैंस दूध दे करके मुझे कितनी फ़ायदा दे सकती है, नहीं दे सकती है, कितना घाटा होगा, कितना फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो देख कर को आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी ये एक मोटा मोटा लेखा जोखा हो सकता है, और अगर गलती हो तो आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने अपने अनुमान के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से जो मैंने देखा है, लोगों से सुना है, गया है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सारी जानकारी जुटाने के बाद मैं ही आपको ये पूरा लेखा जोखा समझाने वाला हूँ। लगभग हो सकता है आपके यहाँ कितने का क्या लीटर का दूध बिच रहा है उस हिसाब से। तो देखिए, 12 मंथ मैंने एक महीने का मैंने निकाला है। पहले मैं 4 मंथ का निकालूंगा, 4 महीने का, फिर 3 मंथ का निकालूंगा और फिर 3 मंथ का निकालूंगा। 4, 3, 7, 3, 10 महीने का मैं लेखा जोखा देने वाला हूँ एक भैंस का। सो ये लगभग 9 से 10 महीने दूध भैंस देती है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको लेखा जोखा रखा है। मान लीजिए मैंने 14 लीटर की भैंस लेता हूँ। अगर 14 लीटर की दूध की भैंस लेते हो तो आपको 12 लीटर आपका दूध से बच सकता है बिकने के लिए। 14 लीटर दूध की भैंस अगर हम खरीदते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की ये भैंस मुझे मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखें, 1 लाख रुपए तक की मिलने वाली है। पहले 4 महीने में दूध भैंस समान देगी, पहले 4 माह दूध भैंस समान देगी, और दूसरे 3 माह में दूध समान देगी। कम हो जाएगा लेकिन समान देती रहेगी। और अंतिम 3 महीने में दूध भैंस का बिल्कुल ही कम हो जाता है, लेकिन जितना भी देगी वो समान देती रहती है, मेरा अनुमान है। तो मान लीजिए मैंने 14 लीटर दूध की भैंस खरीदी और 2 लीटर दूध मैंने भैंस के बच्चे को छोड़ दिया, तो हमारी बाल्टी में 12 लीटर दूध बच रहा है, जैसे सेल करने के लिए ये तैयार है। कितना? 12 लीटर दूध सेल करने के लिए तैयार है। और फर्स्ट 4 माह का मैं पहले निकालूंगा, कितने का दूध मैं बेच रहा हूँ 4 महीने का। वो डिपेंड करता है आपके गांव के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से, आपके गांव में, आपकी सिटी में कितने रुपए लीटर दूध है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। मेरे यहाँ 70 रुपये लीटर दूध जाता है। मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ, और अगर आप गाँव से बिलोंग करते तो आपका दूध कम भी हो सकता है। एक बात ध्यान में रखना, जितना दूध महंगा जाएगा उतनी प्रॉफिट भैंस की अच्छी हो सकती है, और चारा अगर घर का हो तो और बेहतर हो सकता है। तो पहले मैं 4 महीने का दूध निकाल लेता हूँ। पहले 2 लीटर दूध भैंस के बच्चे को छोड़ने के बाद मेरी बाल्टी में 12 लीटर दूध बच रहा है। दूध 12 लीटर बचा है, और 4 महीने का मतलब तो 120 दिन हो रहा है, 120 दिन का। और दूध की रेट हमारे यहाँ 70 रुपये लीटर है, तो 70 का इनका सभी का जब गुणा करूँगा तो हमारे दूध 4 महीने का हो रहा है 1,08,000 रुपये का। 4 महीने का दूध हमारा 1,08,000 रुपये का हो रहा है। अभी भैंस का कोई भी खर्चा मैं नहीं काटूंगा, पहले जो देख लेता हूँ 10 महीने में दूध भैंस के नीचे से मैं कितने का बेच रहा हूँ, उसके बाद खर्चा निकालूंगा। और इसे समझने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आसानी से समझ भी सकते हो, ज़्यादा किचपिच नहीं होगी। पहले दूध कितने का मेरा पूरे साल में बेचेगा, फिर पूरी साल का भैंस का खर्चा कितना हो उसको माइनस कर देंगे, तो आसानी से हमारी जो बचत है वो निकल के आ जाएगी। और समझने में बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा किचपिच नहीं कर रहा हूँ। तो पहले 4 महीने मैंने भैंस दूध समान देगी, मैंने मान लिया समान दूध दे रही है 4 महीने, एक दिन का 12 लीटर दूध दे रही है। तो 1,80,000 1,08,000 रुपये का दूध मेरा 4 महीने का हुआ। सेकंड में 3 महीने का लूँगा मैं। 3 महीने में अगर 3 महीने 4 महीने भैंस दूध दे जाती है तो ऑटोमेटिकली दूध कम हो जाता है। तो मैंने मान लिया 1 लीटर दूध कम हो गया है, तो मैंने 11 लीटर माना है। आप अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई इसमें किसी की बाधा नहीं है, ना किसी पे किसी के प्रकार का यहाँ पर ये नहीं है कि आप क्या मान रहे हैं, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से मान लिया है। तो 11 लीटर प्रतिदिन देगी। तो इस 3 महीने में 90 दिन, 3 महीने का हो गया 30 या 90 दिन, और दूध की रेट 70 रुपये ही रहेगी। वो तो चाहे 1 लीटर दूध दे भैंस, चाहे आधा लीटर दे, तब तक वो 70 लीटर दूध रहेगा। तो 70 रुपये दूध है अभी भी। और ये दूध हमारा हुआ है 3 महीने को 69,300 रुपये, ये 3 महीने का हुआ। और अंतिम 3 महीने में भैंस का दूध बिल्कुल ही कम हो जाता है, ये भी आप जानते होंगे।
तो अंतिम महीने में जो भैंस का दूध है बिल्कुल कम हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने लगभग 11 लीटर है, 6 लीटर मैंने माना है, 3-3 लीटर देती रहेगी। बड़ी भैंस है 14 लीटर की, आप 5 भी लीटर मान सकते हो, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। और 90 दिन का रहेगा 3 महीने का। दूध की रेट अब भी 70 रुपये ही रहेगी। तो जब इनका सभी का मल्टीपल करेंगे तो दूध हो जाएगा 37,800 रुपये का। ये भैंस के ना तो अभी हमने भैंस का किसी प्रकार का चार्ज काटा है, ना खर्चा काटा है, ना मेडिसिन खर्चा काटा, ना लेबर चार्ज काटा, कुछ भी नहीं काटा। भैंस की इनकम मतलब कितना मुझे भैंस अभी दे रही है खर्चा काट के, अगर मेरे पास घर का खर्चा है तब मुझे कितना कमा सकती है। तो 10 मंथ पूरे हो गए हैं। अब देखो 3 महीने 4 महीने जी दे दिया, 3 महीने जी दे दिया, 3 महीने जी दे दिया, 4 जे और 3 जे टोटल 10 मंथ हो गए। तो 10 महीने में कुल आय हमारी हुई 2,69,100 रुपये, 2,07,900 रुपये। जी हमारे भैंस के नीचे से मैंने इतनी कमाई करी है। सीधी भाषा में कह रहा है भैंस के नीचे इतने का दूध मैंने बेच लिया, अभी भैंस का खर्चा नहीं काटा है। अब बात कर लेता हूँ खर्चा की। खर्चा देखिए, जी खर्चा लिखा है, मैंने स्पष्ट लिख भी दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। खर्चा लिखा है पहले 4 महीने का भैंस का खर्चा। मैंने भैंस का खर्चा देखो मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा है, भूसा कितने का होगा, दाना कितने का होगा, या डिवार्डनिंग कितने की होगी, ये कुछ नहीं लिखा। मैंने सब कैलकुलेटर लेकर एक भैंस का 300 रुपये खर्चा मैंने रख दिया है एक दिन का। आप समझ सकते हो, आप उससे कम रख सकते हो और ज़्यादा भी रख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से 300 रुपये रख दिया और 4 महीने मतलब 120 दिन का। तो ये 4 महीने में हमारी भैंस खा जाएगी, सब कुछ इसी में आ जाएगा, सिर्फ लेबर चार्ज छोड़ करके। तो ये 36,000 रुपये का यहाँ पर दाना और भूसा खा जाएगी 4 महीने में। और कोशिश है कि आपको क्वालिटी सही मिलती रहे। और 3 महीने में खर्चा हो जाएगा। 3 महीने में मैंने वही खर्चा रखा है। और वो खर्चा क्यों रखा है आप भी समझ सकते हो, क्योंकि हो सकता है भैंस का जब बच्चा हो तो बच्चा भी कुछ ना कुछ खाने लगता है। उधर भैंस का ऊपर से खर्च कम करोगे तो भैंस के बच्चे को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जीवित है और नहीं है जीवित तो 3-4 महीने के बाद भैंस ज्ञावन भी हो जाती है, फिर भी उसके जो खुराक है उसके डाइट में कम नहीं कर सकते। मैंने 300 रुपये अभी भी रखा है और 3 महीने का तो 27,000 रुपये मेरा जे हुआ, 4 जे और 3 जे 7 महीने का मैंने खर्च निकाल लिया। अंतिम 3 महीने का खर्च और निकाल लेता हूँ। तो अब मैंने 50 रुपये इसमें कम कर लिया, क्योंकि 7 महीने तक बिल्कुल बाकरी हो गई। और अब भैंस को अगर खर्च दे सकते हो तो ठीक है, और नहीं दे सकते हो तो भूसा और थोड़ा बहुत खर्च में काम चल जाएगा। तो 250 रुपये मैंने रखा है और 3 महीने का, तो जो हो जाएगा हमारा 22,500 रुपये। जी हमारी भैंस का खर्च हो रहा है। मैंने भैंस का जी निकाल लिया है और भैंस के लिए दूध मैंने इतना का बेचा था। तो आय माइनस खर्चा, इनमें से आय में से जब खर्चा घटाएंगे तो आप भी जानते हो सीधी सीधी शुद्ध बचत होती है। तो आय 2,07,900 रुपये। आय हमारी भाई 2,07,900 रुपये और खर्चा हुआ हमारा 85,500 रुपये। जब इनमें से जो माइनस करेंगे तो हमारी जो बचत है वो आ जाएगी 1,22,400 रुपये। ये हमारी बचत आएगी। कितनी आएगी बचत? 1,22,400 रुपये। 7 महीने में जी हमारी शुद्ध बचत आ गई है। लेकिन अब 2 महीने और बचे हैं, क्योंकि 10 ही महीने हुए, 12 महीने का खर्च मुझे जोड़ना है। तो 2 महीने में, शेष 2 महीने में भैंस कोई कमाई तो नहीं करेगी, लेकिन उसे चारा देना ही देना होगा, क्योंकि हो सकता है भैंस के पेट में बच्चा पल रहा है। तो मैंने 200 रुपये रख दिया है और 2 महीने का यानी 60 दिन का। तो 12,000 रुपये मैंने खर्च जे और जोड़ दिया भैंस की तरफ से। तो 12,000 रुपये और घटा देंगे तो हमारी शुद्ध बचत हो गई 1,10,400 रुपये। जी हमारी शुद्ध बचत हो गई 1,10,400 रुपये। अब भैंस खरीदी थी 1 लाख की और 1 लाख ही रुपये मुझे बच रहे हैं, यानी पहली ब्यात में भैंस की रकम ही निकल पाई है। और दूसरी बात, अगर भैंस किसी पूरी एक ब्यात में किसी प्रकार की भैंस बिगड़ी नहीं है या कोई बीमारी नहीं आई है या किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ तो आपकी ये बचत हो जाएगी। अगर किसी प्रकार के भैंस के नीचे किसी प्रकार के उनको कोई रोग लग जाता है तो जो भी खर्चा होगा वो इसी में से आपको खर्चा करना होगा। अब इसमें मैंने भैंस का चारा फारा जो है सब खर्चा काट दिया, लेकिन आपकी मजदूरी मैंने नहीं काटी है। मजदूरी इसलिए नहीं काटी क्योंकि भैंस जब गोबर भी करती है तो खाद उत्पन्न होता है, वो खाद अपन मान सकते हैं तो वो खाद के रूप में लेते, वो हमारी मजदूरी हो जाएगी। अगर स्वयं एक भैंस के लिए कोई मजदूर तो रखता नहीं, आप स्वयं करते हैं। तो साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से लेकर के। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो, अगर मेरा हिसाब किताब आपको कैसा लगा हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। भूल चूक अगर भाई हो तो मुझे माफ़ करना, आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी प्रकार की नेगेटिव कमेंट मत करना। मैंने कोशिश की है एक भैंस में हम कितना कमा सकते हैं। लोग अफवाहें कुछ और रहती हैं, लेकिन
जो सच्चाई रहती है वो कुछ और रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं एक भैंस खरीदेंगे तो एक ब्यात में अपनी भैंस के नीचे सिर्फ भैंस फ्री कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कमा सकते। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर भैंस आप एक से अधिक रखते हो तो आपको इनकम अच्छी खासी हो सकती है। अगर आप चाहते हो एक से अधिक भैंसों का वीडियो बनाने से मुझे कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा हो, तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अगर आपका कमेंट आएगा तो। और साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल अगर सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे और बेहतर वीडियो देने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।